2024 लोकसभा चुनाव में बस 1 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी तेज हो गई है। इस कड़ी में 22वें लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आयोग ने जनता से सार्वजनिक संस्थान, धार्मिक संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों से 1 महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी है। गौर करने वाली बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूसीसी का मामला एक बार फिर से गर्मा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के लिए मुख्य मुद्दों में से एक रहा है, जहां एक तरफ राम मंदिर का काम पूरा होने वाला है और धारा 370 कश्मीर से हट चुकी है। अब केवल समान नागरिक संहिता ही बीजेपी के लिए कोर इशू में से एक मुद्दा है जो लागू करना रह गया है। लेकिन 2024 चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही यह मामला एक बार फिर से गर्मा गया। बता दें, इससे पहले पिछले लॉ कमीशन ने 2016 में इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू की थी। 21वें लॉ कमीशन ने 2018 मार्च में जनता के साथ विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फिलहाल समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की जरूरत देश को नहीं है, लेकिन पारिवारिक कानून यानी फैमिली लॉ में सुधार की बात जरूर की थी। अब वहीं 22वें विधि आयोग को हाल ही में 3 साल का विस्तार मिला है। आयोग ने अपने बयान में कहा है कि पिछले परामर्श को जारी होने की तारीख से 3 साल से अधिक समय बीत चुका है। इस विषय में प्रासंगिकता और महत्व को ध्यान में रखते हुए तमाम अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए लॉ कमीशन ने इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार विमर्श करना उचित समझा। इतना ही नहीं, आयोग की ओर से यूसीसी को लेकर आगे भी कहा गया। भारत के 22वें विधि आयोग ने फिर से समान नागरिक संहिता के बारे में बड़े पैमाने पर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों को जानने का फैसला किया है। इच्छुक और विधि आयोग के नोटिस की तारीख से 30 दिन के भीतर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आयोग व्यक्तिगत सुनवाई या चर्चा के लिए किसी व्यक्ति या संगठन को बुला सकता है। गौरतलब है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। वहीं चुनाव से पहले अब बीजेपी अपने इस वादे को पूरा करने की कवायद में जुट गई है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार के बाद क्या फैसला आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।